सबको सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस ऑसम सेशंस जो कि हम हर मंडे को रात को 8 बजे करते हैं। और आज बड़ा एक्साइटिंग टॉपिक है क्योंकि हम लोग इस बिजनेस को बड़े पैशन से बिल्ड कर रहे हैं और अक्सर हम लोगों को ये सवाल आता है कि प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं आपके, लेकिन थोड़े महंगे लग रहे हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि महंगा सस्ता होता क्या है। सबसे पहले तो ये बात है कि सस्ता शब्द तो खुद अपने आप के अंदर बहुत सस्ता है। और आज हम एक चीज को अच्छी तरीके से जानना चाहेंगे कि क्या वाकई ही एमवे के प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं या जो बाजार के प्रोडक्ट्स हैं वो चीप हैं। आज हम थोड़ा सा पहले जब मैंने फ्लायर तैयार किया था ना, तो फ्लायर में मैंने कॉस्ट कंपैरिजन लिख दिया था, लेकिन आज दरअसल हम लोग कॉस्ट कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम लोग प्राइस कंपैरिजन करेंगे। तो आप जानना चाहोगे कि प्राइस और कॉस्ट में क्या फर्क होता है। प्राइस का तो मतलब होता है मूल्य। कोई चीज 100 रुपए की है और एक चीज 90 रुपए की है, तो ये तो हो गया मूल्य, प्राइस। लेकिन जो कॉस्ट होती है वो उसका मतलब है कीमत। तो जो वो कीमत चुकानी पड़ती है जो हमने प्राइस दी है। कई बार हम सस्ती चीज की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ जाती है और महंगी चीज की जो कीमत होती है वो कम चुकानी पड़ती है, और कीमत दोनों को चुकानी पड़ती है, बायर को भी और सेलर को भी। जो सेलर है या यूं कह लो जो मैन्युफैक्चरर है, और बायर जो है वो कस्टमर है। अब आप सोचोगे कि मैन्युफैक्चरर को क्या कीमत चुकानी पड़ती है, तो मैन्युफैक्चरर भी अगर एक प्रोडक्ट को लेकर जो वो मैन्युफैक्चर करना चाहता है उसके पीछे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को साथ में लेता है और जागरूक है कि मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उसकी वो एक कीमत चुका रहा है। और उसी तरीके से जो बायर है, जो कस्टमर है, अगर वो कोई सस्ती चीज ले लेता है, समझ लीजिए, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि किसी वो रेस्टोरेंट में गया और उसने वहां पर कोई मतलब रेस्टोरेंट अच्छा नहीं था या कोई स्ट्रीट वेंडर था जहां पे उसने कोई ऐसा फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया जो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं था, और उसको कीमत क्या चुकानी पड़ी, उसको बाद में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो वो जो 6-7 दिन हॉस्पिटल में रहा उसकी कीमत तो चुकानी ही थी, लेकिन उसको टाइम की भी कीमत चुकानी पड़ी, उसको अपनी हेल्थ की भी कीमत चुकानी पड़ी, उसको अपनी इमोशंस की भी कीमत चुकानी पड़ी, और शायद हो सकता है कि वो रेस्टोरेंट वाला उसका दोस्त हो तो उसे रिलेशनशिप की भी कीमत चुकानी पड़ी। तो हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। तो आज हम देखेंगे, आज हम प्राइस कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि कॉस्ट कंपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर कॉस्ट कंपेयर करेंगे तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। तो आज हम ज्यादा क्वालिटी पे ना ध्यान देकर, क्योंकि क्वालिटी की बात हम लोग अक्सर करते रहते हैं एमवे की, एंड एमवे इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एवरीवन नोज दैट एमवे प्रोडक्ट्स आर वेरी 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 क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो वो बात तो आज हम कर ही नहीं रहे। आज हम ये बात कर रहे हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी हमारी प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, और वो जो अगर कंपेयर की जाए कंपीटिंग ब्रांड्स के साथ तो क्या प्राइस पड़ती है। आज हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो एक छोटी सी मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो हियर वी गो। ओके, देख पा रहे हैं तरुण जी आप स्लाइड्स को? हाँ जी सर, विजिबल है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, तो जैसा मैंने आपको बोला है कि आज हम प्राइस कंपेयर करने वाले हैं और एमवे प्रोडक्ट्स के जो इनके इक्विवेलेंट कंपीटिंग ब्रांड्स हैं उनके साथ। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हम ज्यादा स्पेंड करके हाई क्वालिटी लें या पैसे बचाने के चक्कर के अंदर कोई चीप प्रोडक्ट ले लें। अब इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिए कि देयर आर टू चॉइसेस विद यू, ईदर यू कैन स्पेंड मोर फॉर अ हाई क्वालिटी और यू कैन सेव मनी एंड यू कैन बाय सम चीप स्टफ। दिस इज ऑल योर चॉइस। लेकिन एक बात है, जैसे कि मैंने पहले आपको उदाहरण दी है कि अगर चीप फास्ट फूड लेकर आपको अगर हेल्थ की कीमत चुकानी पड़ी तो वो तो फिर आपको महंगा पड़ गया बॉस। अगर आपने कोई अपनी फर्म के लिए एक एम्प्लॉय को हायर किया
जो कि आपके लिए उतना पोटेंशियल वाला नहीं साबित होता है, सिर्फ इस वजह से कि आप उस एम्प्लॉय को कम पे कर रहे हो, तो वो तो एक्सपेंसिव पड़ गया बॉस। तो हमें ये देखना है कि हम हाई क्वालिटी के लिए ज्यादा पे करें या हम पैसा बचाने के चक्कर में सस्ता बाय करें, जो कि बाद में हमें महंगा ही पड़ने वाला है। ये एक उदाहरण मैंने ली थी कि एक जूता है जो 2250 रुपए का है और एक जूता है जो 1250 रुपए का है। जो 1250 रुपए वाला शू है वो अगर हम हर रोज उसको वियर करते हैं तो वो 1.5 साल चलता है, 18 महीने चलता है, और हमें हर रोज की जो उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है वो 70 रुपया महीने की चुकानी पड़ रही है। तो हमने प्राइस पे की थी 1250 रुपए, और उसकी कीमत जो हमें चुकानी पड़ी वो हमें चुकानी पड़ी 70 रुपए महीने की। लेकिन एक तरफ हमने प्राइस ज्यादा पे की, 2250 रुपए का जूता बाय किया, लेकिन वो चला हमारा 48 महीने, 4 साल, और उसकी जो हमें कीमत चुकानी पड़ी वो 47 रुपए महीने की कीमत चुकानी पड़ी। तो आप देख सकते हैं कि जहां पे आपने प्राइस ज्यादा पे की उसकी कीमत कम चुकानी पड़ी, और जहां पे आपने प्राइस कम पे की उसकी कीमत आपको ज्यादा चुकानी पड़ी। तो यही बात को ध्यान में रखना है कि हमें ज्यादा पैसे पे करके क्वालिटी प्रोडक्ट लेना है या पैसे बचाने के चक्कर में एक चीप प्रोडक्ट लेना है जिसकी हमें बाद में कीमत ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। ओके, चीपर इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, नो डाउट अबाउट इट। सस्ता तो आपको बाद में महंगा ही पड़ने वाला है। जो चीपर प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोअर प्राइस के साथ आते हैं, बट उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा चुकानी पड़ती है। और जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा प्राइस के साथ आते हैं, बट उसकी कॉस्ट आपको कम चुकानी पड़ती है। आई थिंक आई मेड माई पॉइंट। आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस और कॉस्ट में क्या फर्क होता है। और अगर हम चीप के चक्कर में पड़ जाते हैं तो चीपर इज मोर एक्सपेंसिव एंड इट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, हमें महंगा ही पड़ने वाला है। यस, बात समझने वाली यह है कि हम जो प्राइस पे कर रहे हैं हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? वैल्यू इज इक्वल्स टू बेनिफिट्स बाय प्राइस पेड। आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या प्राइस पे करके, उसको हम वैल्यू कहते हैं। वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर अ कस्टमर इज द बेनिफिट विच अ कस्टमर रिसीव्स फॉर अ प्राइस। उसने जो कीमत चुकाई उसके बदले के अंदर उसको क्या बेनिफिट्स मिले, उसको हम कहते हैं वैल्यू। तो एमवे की प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो यू गेट अ वैल्यू फॉर योर मनी। जो आप मनी चुकाते हो उसकी वहां पर आपको वैल्यू मिल रही है। यही एमवे के प्रोडक्ट्स की तारीफ है। ये कोई ज्यादा पुराना, ये बहुत पुराना जो है और बहुत ही वाकिफ आपके साथ एक कोटेशन मैंने शेयर की है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। नो डाउट अबाउट इट, एक्सपेंसिव विल मेक यू क्राई वंस बट चीप विल मेक यू क्राई ओवर एंड ओवर अगेन। क्योंकि ये जो दो बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर मुझे नेट पे मिली और मैं रह नहीं सका उसको आपको दिखाने के लिए। ओके, विच बिजनेस यू वुड लाइक टू स्टार्ट। अब हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से कुछ बातें करते हैं। अभी तक तो हमने प्रोडक्ट्स के पर्सपेक्टिव से बात की थी, अब हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहेंगे कि एक प्रोडक्ट जो है वो 30 रुपए का है। ये वो प्रोडक्ट है, एक रेडी के ऊपर एक बर्गर बिक रहा है जो 30 रुपए का बर्गर बिक रहा है, और एक बिजनेस जो है उसके अंदर जो प्रोडक्ट का प्राइस है, बर्गर का प्राइस है वो 100 रुपीज है, वो बर्गर किंग पे बिक रहा है। तो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, वुड यू चूज अ चीपर प्रोडक्ट और एक्सपेंसिव वन टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरा सवाल आपसे यह है कि आप किस प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे, सस्ते का या महंगे का? ये प्लीज मुझे चैट सेक्शन के अंदर थोड़ा क्लियर हो जाए, वाकई क्या आप इस फंडामेंटल से क्लियर हैं या नहीं है। मैं आपको दो चॉइसेस दे रहा हूं, एक बर्गर किंग के लिए और दूसरी चॉइस आपके सामने है एक रेडी वाले के लिए, बंता सिंह की रेडी जो कि लुधियाना के अंदर लग रही है, चौड़े बाजार के अंदर, जो 30 रुपए का बर्गर बेचता है। या तो वो फ्रेंचाइज दे रहा है या बर्गर किंग वाला फ्रेंचाइज दे रहा है। आपको कौन सी चॉइस लेनी चाहिए एक समझदार बिजनेसमैन के ओहदे से, ये मैं देखना चाहता हूं। और यस, वेरी राइट, यू ऑल आर वेरी राइट। सबने जो है, ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, सही चॉइस जो है आप बता रहे हैं। ओके, बिजनेस पर्सपेक्टिव से एक चीज और देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आपका जो बिजनेस है उसके अंदर हम एक स्लॉट ले लेते हैं 10 कस्टमर्स का, और आपके जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो 100
है पर यूनिट। और एडवांटेज क्या है कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की, लेकिन जो कस्टमर टर्नआउट है वो सिर्फ 10% है। अगर 100 बंदों का 10% देखें तो 10% ऑफ 10 पीपल देखें तो सिर्फ एक आदमी बना। तो एक आदमी अगर 100 रुपए की चीज परचेस करता है तो आपकी जो सेल्स रेवेन्यू है या बिजनेस टर्नओवर कह लीजिए, आपकी 100 रुपए की बनती है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 10 कस्टमर्स को हमने लिया, आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखा 100 रुपीज, लेकिन आपकी चॉइस ये थी कि आपने क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस किया। कस्टमर टर्नआउट बहुत कम हुई आपकी, 10% हुई, और सिर्फ एक आदमी आपका प्रोडक्ट बाय करके जाता है, और आपकी जो टर्नओवर बनती है, बिजनेस टर्नओवर या सेल्स रेवेन्यू की बात करें तो आपकी बनती है 100 रुपीज, क्योंकि सिर्फ एक ही आदमी ने आपका प्रोडक्ट बाय किया। सेकेंड चॉइस है ऑप्शन नंबर 2, अगेन 10 कस्टमर्स का एक समूह है जिसके आपका प्रोडक्ट का प्राइस आपने सिर्फ 10 रुपए रखा, और आपका एडवांटेज क्या है कि आपका प्राइस कम है, तो प्राइस कम है तो लोग ज्यादा आ गए, 90% टर्नआउट थी, और 90% ऑफ 10 बिकम्स 9। लेकिन 9 लोगों ने भी आपका जब प्रोडक्ट बाय किया तो आपका सेल्स रेवेन्यू या टर्नओवर कितनी बनी, 90 रुपीज। अब आप जरा सोच के देखिए, आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप सफल होना चाहते हैं, जो कि प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, आप उस बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप किस तरफ ध्यान देना चाहेंगे, कैसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे? क्या आप ऐसा प्रोडक्ट लेने वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे जिसका प्रोडक्ट घटिया हो, जिसकी लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़े? क्या आपको लगता है कि वो बिजनेस लॉन्ग रन के अंदर आप उसमें कामयाब हो पाएंगे? ये सब सवाल आपको खुद को करने चाहिए, या ये सवाल आप उन लोगों से भी कर सकते हैं जिनको आप ये बिजनेस प्लान शो करते हैं। चलो हम चलते हैं अब प्राइस कंपैरिजन में एमवे के प्रोडक्ट्स के साथ, कंपीटिंग ब्रांड्स के साथ। आज हम 15 प्रोडक्ट्स को देखेंगे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे एमवे का डिश ड्रॉप, जिसको हम कंपेयर करेंगे विम के साथ, क्योंकि ये एक पॉपुलर ब्रांड है, और सभी ब्रांड जो मैंने लिए हैं वो सभी ब्रांड बहुत अच्छे हैं। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, आज हम क्वालिटी की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्राइस कंपैरिजन की। एसेट लिक्विड जो कंसंट्रेट है हमारा, जिसके साथ हम कपड़े धोते हैं, उसको हम सर्फ एक्सेल मैटिक के साथ कंपेयर करेंगे। ग्लिस्टर टूथपेस्ट को हम कॉलगेट के साथ और सेंसोडाइन के साथ कंपेयर करेंगे। ऐसे ही हमारा जो ग्लिस्टर हर्बल टूथपेस्ट है उसको हम हिमालयन हर्बल और सेंसोडाइन का जो हर्बल टूथपेस्ट है उसके साथ कंपेयर करेंगे। परसोना जो हमारा साबुन है, मॉइस्चराइजिंग सोप है, उसको हम डव के साथ कंपेयर करना चाहेंगे। हमारे जो फेस वॉशेज हैं, एटीट्यूड का जो फेस वॉश है उसको लोटस के साथ और लॉरियल के साथ कंपेयर करना चाहेंगे। सेटनिक जो हमारा हेयर शैम्पू है उसको हम ट्रेसमी और गार्नियर शैम्पू के साथ जो है आज कंपेयर करेंगे। लिपस्टिक हमारी जो एटीट्यूड के ब्रांड की है उसको हम मैक की लिपस्टिक के साथ और लैक्मे की लिपस्टिक के साथ मैंने जो कंपीटिंग ब्रांड्स लिए हैं वो थोड़े पॉपुलर ब्रांड्स भी लिए हैं, और वो ब्रांड्स लिए हैं जो कि अक्सर हमें सुनने में आता है कि हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। लेकिन मैंने साथ में यह भी ध्यान रखा है कि अगर प्रीमियम ब्रांड को कंपेयर करना है तो प्रीमियम के साथ ही करा जाना चाहिए, सुपर प्रीमियम को करना है तो सुपर प्रीमियम के साथ ही करना चाहिए, और प्रीमियम के नीचे हमारा कोई ब्रांड है ही नहीं तो वो उसका कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी तरीके से आज हम न्यूट्रालाइट ब्रांड के अंदर आल प्लांट जो प्रोटीन है हमारा, उसको प्रोटीन एक्स के साथ और हॉर्लिक्स के साथ कंपेयर करेंगे। फाइबर को हम लोग कंपेयर करना चाहेंगे हर्बल लाइफ के फाइबर के साथ। न्यूट्रालाइट डेली जो है हमारी, उसको हम कंपेयर करना चाहेंगे जो हमारी मल्टीविटामिन है, ऑन की एक मल्टीविटामिन आती है। ऑन एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड है जिसको कि आपने सुना भी होगा, जो कि जिम के अंदर बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। उसको हम कंपेयर करना चाहेंगे जीएनसी मल्टीविटामिन के ऑन के साथ और जीएनसी मल्टीविटामिन। जीएनसी भी एक ऐसा ब्रांड है जो कि अगर आप कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और किसी भी आप डाइटरी सप्लीमेंट्स के स्टोर में जाते हैं तो वहां पे आप पाएंगे कि जीएनसी इज द नंबर 1 ब्रांड। इसी प्रकार न्यूट्रालाइट का जो सेल्वेन ओमेगा 3 है उसका फॉरएवर के साथ और हर्बल लाइफ के साथ अपन कंपेयर करेंगे आज। इसी तरीके से जो हमारा एयर प्योरीफायर है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक मिनी एयर प्योरीफायर, रूम एयर प्योरीफायर कहते हैं, उसको फिलिप्स के साथ और एलजी के एयर प्योरीफायर के साथ कंपेयर करेंगे। आर्टिस्ट्री हमारा सुपर प्रीमियम ब्रांड है दोस्तों स्किन केयर के अंदर। आर्टिस्ट्री हमारा जो ब्रांड है ये टॉप 5 ब्रांड्स के अंदर आता है स्किन केयर के अंदर।
वो स्किन केयर के टॉप 5 ब्रांड्स की तुलना जो है टॉप 5 ब्रांड्स की ही प्रोडक्ट्स के साथ होनी चाहिए। तो आर्टिस्ट्री को हम कंपेयर करेंगे क्लिनिक के साथ और एस्टी लॉडर के साथ जो इनका क्लींजर है, और फाउंडेशन को भी क्लिनिक के साथ और एलिजाबेथ फाउंडेशन के साथ कंपेयर करना चाहेंगे। आई होप मैंने आपके साथ और इन जस्टिस की है ताकि मैं सही तरीके से कंपेयर कर सकूं। ओके, वन बाय वन लेट अस सी। डिश ड्रॉप्स वर्सेस विम डिश वॉश। मैंने लिक्विड ही लिया है, बार इसलिए नहीं ली क्योंकि हमारा भी लिक्विड है। तो हमारा जो एमआरपी है, और एक और बात यहां पे ध्यान देने योग्य है, मैंने एमआरपी के साथ कंपेयर किया है, और जो कंपीटिंग ब्रांड है उसकी एमआरपी के साथ मैंने जरूर कंपेयर किया है, लेकिन वो एमआरपी कंपनी के प्रोडक्ट की एमआरपी की नहीं है, वो अमेज़न या बेस्ट प्राइस या फिर बिग बास्केट के प्राइसेस हैं, वो स्लैश प्राइसेस होते हैं, डिस्काउंटेड प्राइसेस होते हैं। मैंने उसके साथ इसको कंपेयर किया, मतलब एमवे के प्रोडक्ट्स को मैंने ज्यादा प्राइस के साथ रखा है और जो कंपीटिंग ब्रांड्स हैं उनके लेस प्राइस के साथ कंपेयर किया है, क्योंकि हमारा जो एमआरपी है उसके ऊपर हमें 3% to 10% हमें जो है वो रिटेल प्रॉफिट मिलता है, मतलब डिस्काउंट मिलता है, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग है। ट्रेड डिस्काउंट हमें 7.5% मिलता है। अगर सीएसआई कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिला लिया जाए तो 10% वो भी मिलता है। लेकिन आज मैं आपको कंपेयर करने जा रहा हूं अपनी एमआरपी के साथ और दूसरे जो कंपीटिंग ब्रांड्स हैं उनके स्लैश प्राइसेस के साथ। तो आपको कोई भी शक शुबा नहीं होनी चाहिए। आज हम खुल के बात करने वाले हैं। 1 लीटर की बोतल हमारी 1:3 की डाइल्यूशन बनाते हैं हम, और यहां पर भी आप समझते हैं, यहाँ पे जो लोग इसको यूज कर रहे हैं, हम लोग 1:3 की ना रहकर हम अपने, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल तजुर्बा है, हम इसको 1.5 या 1.6 की भी डाइल्यूशन कर लेते हैं, लेकिन कंपनी हमारी कहती है 1:3, इसलिए मैंने 1:3 को ही लिया है। तो हमारी 1 बॉटल्स ऑफ क्लीनिंग सोल्यूशन बनती है 500 ml की, और एक 500 ml की बोतल की कीमत पड़ती है 80 रुपए 62 पैसे। तो मुझे पर वॉश जो पड़ रहा है वो 10 ml हम लोग यूज करते हैं, 10 ml का पर वॉश मुझे पड़ रहा है 1 रुपए 61 पैसे। 1 रुपए 61 पैसे के अंदर मैं एक टाइम के बर्तन साफ करता हूं डिश टॉप के साथ। लेकिन इसको हम विम की डिश वॉश के साथ अगर कंपेयर करें तो उसकी एमआरपी 129 रुपए है 750 ml की बोतल के लिए, और अगर उसका भी हम लोग 10 ml यूज कर रहे हैं तो हमें 1.72 पैसा पर वॉश जो है उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यहां पर मैं प्राइस कंपेयर कर रहा हूं, कॉस्ट कंपेयर नहीं कर रहा हूं। अगर मैं बताऊं कि उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी वजह से हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, तो वो आज मेरा जो है वो मुद्दा है ही नहीं। दूसरा प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं SA8 के साथ। SA8 हमारा कपड़े धोने वाला है, जिसको हमने सर्फ एक्सेल मैटिक के साथ कंपेयर किया है। सर्फ एक्सेल जो है एक पॉपुलर ब्रांड है। अगर मैं SA8 की बात करूं तो हमारी एमआरपी 885 रुपीज है 1 लीटर का जो हमारी बोतल आती है, और एक मीडियम साइज मशीन ली है, क्योंकि अगर हम स्मॉल साइज मशीन लें तो 10 ml पर वॉश, और अगर बिग साइज की मशीन लें तो हमारा 20 ml पर वॉश होता है। कंपेयर करने के लिए मैंने मीडियम साइज जो है 15 ml को यूज किया है, तो मुझे 13 रुपीज 27 पैसा पर वॉश जो है इसकी प्राइस मुझे पड़ती है। लेकिन अगर इसको मैं सर्फ एक्सेल के साथ कंपेयर करता हूं तो उसकी एमआरपी 190 रुपए है 1 kg के पाउडर की। रिकमेंडेड जो है, जो उसके ऊपर लिखा रहता है 80 ग्राम्स पाउडर पर वॉश है, तो मुझे उसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है 15 रुपए 20 पैसे पर वॉश मुझे वो पड़ता है। इसी तरीके से हम ग्लिस्टर को देखते हैं। हमारा पॉपुलर टूथपेस्ट है ग्लिस्टर टूथपेस्ट, और बड़ा ही मतलब हम लोगों का फेवरेट प्रोडक्ट है ये। तो अगर ग्लिस्टर को मैं कंपेयर करता हूं कॉलगेट के साथ और सेंसोडाइन के साथ, तो अगर ग्लिस्टर की मैं बात करूं तो मेरी जो एमआरपी है वो 270 रुपीज है पर 190 ग्राम्स। तो मैं पर ग्राम का प्राइस अगर देखूं तो मुझे 1 रुपए 18 पैसे पे करना पड़ रहा है। मुझे 1 रुपए 18 पैसे 1 ग्राम का ग्लिस्टर का पे करना पड़ रहा है। और अगर मैं कॉलगेट की बात करूं तो वो 94 रुपीज की ट्यूब है 120 ग्राम्स की, जहां की मुझे 1 रुपए 28 पैसे पे करना पड़ता है। यहां पे मैं बात ही नहीं कर रहा कि कितनी क्वांटिटी आपको लगानी पड़ेगी। अगर मैं उसकी बात करूं तो वो 3 गुना हमें सस्ता पड़ता है, क्योंकि ग्लिस्टर जो है हम बहुत कम यूज करते हैं। अगर सेंसोडाइन की मैं बात करूं तो वो 125 रुपए की ट्यूब है 70 ग्राम्स की, जिसका मुझे पे करना पड़ता है 1 रुपीज 79 पैसा पर ग्राम।
इसी तरीके से अगर हर्बल ग्लिस्टर की बात करें तो जो हमारा टूथपेस्ट है वो 295 रुपीज पर 190 ग्राम्स की ट्यूब का हमें एमआरपी पे करना पड़ता है, और हमारा प्राइस पर ग्राम जो है वो 1 रुपीज 55 पैसा है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको हिमालय की मिंट फ्रेश के साथ अगर कंपेयर करता हूं जो कि हर्बल है, तो वो मुझे 294 रुपीज की ट्यूब है, लेकिन वो सिर्फ 75 ग्राम्स की ट्यूब है, और प्राइस पर ग्राम आप देखिए दुगने से भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है आपको, 3 रुपीज 92 पैसा। और अगेन ये भी हम बहुत कम यूज करते हैं, उसकी हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं। और सेंसोडाइन भी एक हर्बल टूथपेस्ट लेकर आया है मार्केट के अंदर, जिसकी 110 रुपए की ट्यूब है 70 ग्राम्स की, वहां भी 1 रुपीज 57 पैसा हमें पर ग्राम पे करना पड़ता है। और जहां भी हम देखें तो एमवे के प्रोडक्ट्स हमें कॉस्ट कंपेयर करने पर, प्राइस कंपेयर करने पर बहुत कम पड़ रहे हैं। यहां पर मैंने कंपेयर किया है हमारे साबुन को, जो मॉइस्चराइजिंग सोप है परसोना का, उसको मैंने कंपेयर किया है डव के साथ, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। हमारा परसोना का जो है वो 153 रुपीज की आपको 3 पैक्स मिलते हैं 75 ग्राम्स के, तो एक पैक जो है हमें वो 51 रुपीज का पड़ रहा है। लेकिन अगर उसको मैं डव के साथ देखूं तो स्लाइटली सा ही फर्क है, बट फर्क है वहां पे हमें जो 75 ग्राम्स का पैक मिलता है वो 165 रुपीज का है, तो पर 1 पैक वहां पे हमें ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं 4 रुपए, वो 55 रुपए का हमें पड़ता है। इसी तरीके से हमारा जो फेस वॉशेस हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो हमारा जो फेस वॉश एटीट्यूड का फेस वॉश है उसको मैंने कंपेयर किया है लॉरियल के साथ और लोटस के साथ, जो कि अक्सर दुनिया यूज करती है। तो एटीट्यूड का अगर मैं फेस वॉश की बात करूं तो उसकी एमआरपी है 349 रुपीज पर 100 ml, 1 ml का मुझे पे करना पड़ता है 3 रुपीज 49 पैसा। और अगर उसको मैं लॉरियल के साथ कंपेयर करता हूं तो उसकी कीमत है 380 रुपीज पर 100 ml, वहां पे करना पड़ रहा है हमें 3 रुपीज 80 पैसा पर ml। और लोटस की अगर हम बात करें तो उसकी एमआरपी है 384 रुपीज पर 100 ml, वहां पे हमें पे करना पड़ता है 3 रुपए 84 पैसे। और भूलिएगा मत, यहां पे हम एमआरपी के साथ कंपेयर कर रहे हैं स्लैश्ड प्राइसेस को। हमने कंपीटिंग ब्रांड के स्लैश्ड प्राइस लिए हैं और अपने ज्यादा प्राइस लिए हैं, क्योंकि हमें एमआरपी पे नहीं, हमें डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट पे मिलता है, और उसके ऊपर भी हमें 7.5% कैशबैक मिलता है। और अगर सीएसआई की बात करूं तो 10% और भी मिलता है। लेकिन यहां पर अगर एमआरपी से भी कंपेयर करते हैं तब भी मार्केट के प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट से महंगे पड़ रहे हैं। इसी तरीके से हमारा जो हेयर शैम्पू है एमवे सेटनिक 2-in-1, उसको मैंने कंपेयर किया है ट्रेस्मी के साथ और गार्नियर के साथ। पहले मैंने सिर्फ गार्नियर ही लिया था, बट मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि ट्रेस्मी को भी आप साथ में जरूर कंपेयर कीजिए, क्योंकि ये ब्रांड जो है आज बहुत पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। तो अगर मैं सेटनिक की बात करूं तो उसकी एमआरपी 460 रुपीज है पर 250 ml, तो उसकी प्राइस मुझे पे करनी पड़ती है 184 रुपए। लेकिन यहां पे अगर आप ट्रेस्मी की बात करें तो दोस्तों आपको 3,165 रुपए पे करना पड़ रहा है। 650 ml की बड़ी बोतल होती है, लेकिन फिर भी आपको जो है प्राइस पर एमएल जो है वो 4 रुपीज 87 पैसा पे करना पड़ रहा है। जस्ट इमेजिन, देयर इज नो कंपैरिजन। एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंसंट्रेशन एंड ऑल दैट, मैं तो वो बात कर रहा हूं कि ये भी बहुत जो है सेटनिक है जो वो बहुत कम यूज होता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो लोटस लिया है, और लोटस की बात करें तो 685 रुपीज की इसकी बॉटल है जो 400 ml की होती है, और ये जो प्राइसेस हैं हमें पे करना पड़ता है 101 रुपए 71 पैसे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमें बाजार के प्रोडक्ट्स कितने महंगे पड़ते हैं अगर उसको कंपेयर किया जाए हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। और यहां पे मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। इसी प्रकार एटीट्यूड की लिपस्टिक की बात करते हैं, मैक के साथ कंपेयर किया है मैंने और लैक्मे के साथ कंपेयर किया है। तो अगर मैं एटीट्यूड की बात करूं तो हमारे 2 टाइप की लिपस्टिक्स आती हैं, एक क्रीम और एक मैट। तो क्रीम जो है उसकी एमआरपी 309 रुपए है पर 2 ग्राम्स, और मैट जो है वो 399 रुपीज की पड़ती है पर 2 ग्राम्स। और प्राइस पर ग्राम की बात करूं तो 154 रुपए 50 पैसे क्रीम का पड़ता है, 199 रुपए 50 पैसे हमें मैट का पड़ता है। चलो देखते हैं कि कंपीटिंग ब्रांड्स का हमें क्या रेट पड़ता है। मैक की अगर मैं बात करूं तो उसका जो क्रीम की एमआरपी है वो 1310 रुपए है 1.8 ग्राम्स की, और मैट फिनिश की जो है वो 1414 रुपए है पर 1.8 ग्राम,
उसका प्राइस पर ग्राम देखा जाए तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, कई गुना ज्यादा महंगा पड़ रहा है। 727 रुपए 78 पैसे और 785 रुपए 56 पैसे। देयर इज नो कंपैरिजन इफ यू कंपेयर अबाउट prices, but if we compare about quality, no doubt about it, we are far better than other companies. Anyways, अब हम एक और ब्रांड देखते हैं, लैक्मी। लैक्मी की जो एमआरपी है वो मैट, मुझे इसकी क्रीम का जो है वो कहीं मिला ही नहीं। मतलब मैंने इनकी खुद की साइट देखी, हमने अमेज़न देखा, हमने बिग बास्केट देखी, और हमने जो है एक और देखी थी, वो तीनों पे मुझे कहीं बेस्ट प्राइस, यस, मुझे कहीं भी इसका जो है वो क्रीम वाली लिपस्टिक का नहीं मिला। मैट का मैंने देखा तो एमआरपी 800 रुपीज है पर 3.6 ग्राम्स, और प्राइस पर ग्राम की बात करूं तो ये भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, 222 रुपए 22 पैसे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर यूज करते हैं, और कई बार जाने अनजाने हमें लोग कह देते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स महंगे हैं। ये जो है ना, जो आज ये पूरा एक हफ्ता हमने मेहनत करके ये जो स्लाइड्स बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए दोस्तों। और जो भी आप कभी भी कहीं भी प्लान दिखाते हैं या प्रोडक्ट्स की अपनी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो वहां पे अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ये स्लाइड्स उनको दिखा सकते हैं। ये यूट्यूब पर सदा पड़ा रहेगा, इसका लिंक आप संभाल के रखिए और लोगों को भेज भी सकते हैं आप इसका। ऑल प्लांट प्रोटीन न्यूट्रालाइट, न्यूट्रालाइट हमारा वो ब्रांड है। न्यूट्रालाइट के बारे में बोलूं तो कभी इसके बारे में हम लोग रखेंगे चर्चा, और इसके लिए बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन इट इज अ नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट्स ब्रांड इन द वर्ल्ड। इकलौती कंपनी है न्यूट्रालाइट जिनके अपने खेत हैं, और ये सीड से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक खुद ही तैयार करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट की मैंने कंपैरिजन किया है प्रोटीन एक्स के साथ और हॉर्लिक्स के साथ। देखते हैं, एमआरपी हमारी 4199 रुपीज पर केजी, 8 ग्राम प्रोटीन पर 10 ग्राम सर्विंग, सब कुछ ऊपर मेंशन है। पीडीकास इसका 1 है। पीडीकास का मतलब होता है मेथी रहेंगी, मेथी कैसे दिया? तो अगर मैं डाइजेस्टिबिलिटी की बात करूं, पीडीकास की प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड। सर काइंडली अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो अगर मैं डाइजेस्टिबिलिटी की बात करूं, पीडीकास की बात करूं, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, इट शुड बी 1 एज पर WHO। मतलब क्या है कि जितने ग्राम आप प्रोटीन लेते हो उतने ग्राम आपकी डाइजेस्ट होना चाहिए, एसिमिलेट होना चाहिए ब्लड के अंदर। बायो अवेलेबिलिटी शुड बी 100%, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता है। और एक अज्ञानी इंसान हमारे जैसा, हम भी अज्ञानी थे, तो हम कुछ भी चीज लेकर आते हैं तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स तो कई बार पढ़ लेते हैं, अलबत्ता वो भी नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हम एक चीज इग्नोर कर देते हैं, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन 10 ग्राम के चम्मच के अंदर 8 ग्राम मिल रहा है और 100% डाइजेस्टेबल मिल रहा है। तो प्राइस पर ग्राम मेरा 5 रुपए 25 पैसे इसका निकलता है अगर कैलकुलेट किया जाए तो। लेकिन अगर उसको मैं प्रोटीन एस के साथ कंपेयर करता हूं, क्योंकि एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड है और कई बार हमें जो है डॉक्टर्स भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसकी एमआरपी 380 रुपए है पर 250 ग्राम्स, और 3 ग्राम प्रोटीन पर 10 ग्राम सर्विंग हमें मिलता है, ऊपर मेंशन है इसके। और 50% इसकी डाइजेस्टिबिलिटी, वैसे इसकी डाइजेस्टिबिलिटी 42% है, मैंने कैलकुलेशन पार्ट के लिए इसको 50% लेकर देखा, तब भी मुझे प्राइस पर ग्राम 10 रुपीज 14 पैसा। मतलब कहने का है कि मुझे ये तकरीबन 8,000 रुपए किलो पड़ रहा है, 8,000 रुपए किलो, और मेरी एमआरपी इसमें सिर्फ 4200 रुपए है। जस्ट इमेजिन। यहां पे मैं क्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह ही नहीं रहा कि ये सिंथेटिक है, वो नेचुरल है, वो ऑर्गेनिक है, ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम तो सिर्फ प्राइस कंपेयर कर रहे हैं आज, और तब भी आपको देखिए तो आपको डबल से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, कई बार क्या होता है कि जो एक हमारे पेशेंट थे, हमारे जान पहचान वाले, तो किसी डॉक्टर के पास गए एंड ही सेड कि आप प्रोटीन लीजिए, और उन्होंने रिकमेंड किया, अपनी पर्ची पे लिखा प्रोटीन एक्स। तो उन्होंने कहा, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी ऑल प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं, अगर आप ठीक समझे तो उसे लेते रहें क्या? तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ऑल प्लांट प्रोटीन आप ले सकते हैं, न्यूट्रालाइट का अच्छा प्रोटीन है, लेकिन वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप जो है
जो मेडिकल फील्ड वाले लोग हैं उनको भी ये बता सकते हैं कि सर हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन महंगा नहीं पड़ता है, हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन तो कहीं ज्यादा दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कॉस्ट अगर कंपेयर करें, प्राइस कंपेयर करें तो बहुत सस्ता पड़ता है, कॉस्ट कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा सस्ता पड़ता है। और इसी तरीके से आप देखिए हॉर्लिक्स के साथ मैंने इसको कंपेयर किया है, जो प्रोटीन प्लस आता है, नया प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो एमआरपी 495 रुपीज है इसकी, 400 ग्राम का इसका पैक आता है और इस पे मेंशन है 3.4 ग्राम प्रोटीन पर 10 ग्राम ऑफ सर्विंग और 50% डाइजेस्टिबिलिटी भी अगर लेके चले तो प्राइस पर ग्राम जो है वो 7 रुपए 28 पैसे पड़ रहा है। जस्ट इमेजिन दोस्तों, लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, हमें कितनी जानकारी है ये मायने रखती है। पीपल से नो टू योर प्रोडक्ट बिकॉज दे डोंट नो एनफ अबाउट द रियलिटी। अगर वो हम उनको बताएं, उनको हकीकत से वाकिफ कराएं, ये सब जो मैंने आज आपको बताया है ये उनको बताएं, तो क्या कारण हो सकता है? लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, लोग आज बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हैं, लोग जो है वो वाकई अपनी सेहत को बढ़िया रखना चाहते हैं, ये खासकर कोविड-19 के बाद। आप उनको अगर बताएं कि हमारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज तो अच्छे हैं जो कि दुनिया को पता है, बट प्राइस वाइज भी बहुत कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है, तो वो जरूर बाय करेंगे। यहां पर मैंने न्यूट्रालाइट फाइबर को हर्बलाइफ के एक्टिव फाइबर के साथ कंपेयर किया है, तो आप देखेंगे कि हमारी जो एमआरपी है वो 989 रुपीज पर 200 ग्राम्स है। 3.7 ग्राम फाइबर हमें मिलता है 10 ग्राम के अंदर, तो अगर उसकी मैं प्राइस कंपेयर करूं तो पर ग्राम मुझे 74 रुपीज पे करना पड़ रहा है, जबकि उसको हर्बल लाइफ के साथ मैं अगर कंपेयर करता हूं तो कैन यू इमेजिन 1699 रुपीज पर 200 ग्राम। यस, उनकी एक सर्विंग के अंदर 5 ग्राम्स है, बट फिर भी देखा जाए तो उनका पर ग्राम आप 100 रुपीज पे करते हो और यहां पे आपको सिर्फ 74 रुपीज पे करना पड़ रहा है। जस्ट इमेजिन। इसी तरीके से मैंने अपनी मल्टीविटामिन को कंपेयर किया है ऑन के साथ, क्योंकि ऑन एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जो कि अक्सर जिम वाले लोग इसको रिकमेंड करते हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं वही इसको यूज करते हैं। और इसी प्रकार जीएनसी जो कि एक ऐसा ब्रांड है जो कि माना जाता है कि सिंथेटिक जो मल्टीविटामिन हैं वो सबसे ज्यादा बेच रहा है आज की तारीख के अंदर। तो अगर उसके साथ मैं कंपेयर करूं तो हमारी एमआरपी है 2229 पर 120 टैबलेट्स, तो पर टैबलेट मुझे पे करना पड़ता है 18 रुपए 58 पैसे। अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यहां पर एमआरपी के साथ स्लैश्ड प्राइसेस को कंपेयर कर रहा हूं। मार्केट के प्रोडक्ट को मैंने कम लेकर चला है, अपने प्रोडक्ट के रेट को मैंने ज्यादा लेकर चला है, तब भी आप देखिए कितना फर्क है। ऑन को अगर देखेंगे तो उसकी एमआरपी 4848 रुपए पर 90 टैबलेट्स है और प्राइस पर टैबलेट जो है वो हमें 53 रुपए 87 पैसे पे करनी पड़ रही है। ओ माय गॉड, कितने गुना ज्यादा है आप देखिए। और जीएनसी की अगर मैं बात करूं तो 1299 रुपए पर 60 टैबलेट्स है, जो कि 21 रुपए 65 पैसे हमें पे करना पड़ता है। यहां पे मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं प्लांट बेस्ड और सिंथेटिक की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। इसी प्रकार सेलमेन ओमेगा 3 हमारा बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, उसकी अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर के साथ और हर्बल लाइफ की ओमेगा 3 के साथ मैंने उसको कंपेयर किया है। हमारी जो एमआरपी है वो 1449 पर 60 सॉफ्ट जेल्स है, जो कि एक सॉफ्ट जेल हमें 24 रुपए 15 पैसे की पड़ती है, जबकि फॉरएवर की जो सॉफ्ट जेल है वो 39 रुपए 85 पैसे की पड़ रही है, क्योंकि उनकी एमआरपी 2391 रुपए है 60 सॉफ्ट जेल्स की। और इसी प्रकार हर्बल लाइफ के साथ में अगर उसे कंपेयर करूं तो 2443 रुपए उनकी एमआरपी है 60 सॉफ्ट जेल्स की, और प्राइस पर सॉफ्ट जेल जो है वो 40 रुपए 72 पैसे पे करनी पड़ रही है। अब आप देखिए कि जो हमारे कंपीटिंग ब्रांड्स हैं वो डबल से जब ज्यादा रेट हमें पे करना पड़ रहा है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में एक्सक्लूसिव हम कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है मुझे लगता है कि घर घर में होना चाहिए। आज की तारीख में जो बीमारियां फैल रही हैं उसमें मुख्य कारण जो है वो पोल्यूशन है। पोल्यूशन के कारण बहुत सारी मतलब दमा, अस्थमा, ये जो बीमारियां हैं इसके साथ बहुत ज्यादा लोगों की जाने जा रही हैं। और खासकर अगर मैं पंजाब में रहने वाले लोगों की बात करूं, क्योंकि हम लोग पंजाब में रहते हैं, तो अब ये जो समय है जब यहाँ पे स्मॉग शुरू होता है, जो कि मिलन है स्मोक का और फॉग का, तो बहुत ज्यादा लोग दमा अस्थमा से प्रेरित हो जाते हैं। और यहां पे पराली को आग लगाई जाती है, जिस वजह से वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, जिस वजह से धुआं ही धुआं होता है और हमारे
लंग्स को वो स्ट्रेट वे इफेक्ट करता है। ये प्रोडक्ट घर घर पे होना चाहिए, पर इसकी हम लोग प्राइस कंपैरिजन करें, मैंने इसको कंपेयर किया है एमवे का जो एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है फिलिप्स के साथ और एलजी के साथ। हमारा जो एमआरपी है वो 60,000 रुपीज का है, लेकिन कैन यू इमेजिन कि उसके स्लैश्ड प्राइसेस आज की तारीख में जो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं दैट इज 30,999 ओनली। जस्ट इमेजिन, आप इसका फायदा ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर मैं उसको फिलिप्स के साथ एमआरपी के साथ भी कंपेयर करूं तो उनकी एमआरपी है 74,995 रुपीज। और यहां पे मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि मैंने फिलिप्स के अंदर बहुत सारे एयर ट्रीटमेंट प्लांट मुझे मिले, बहुत सारे मुझे मिले इसके अंदर एयर प्योरीफायर्स, लेकिन मैंने कंपेयर किया है हैपा ग्रेड, जो बेटर देन हैपा ग्रेड है, हमारा जो हैपा ग्रेड है वो 13 है, उसका फिलिप्स वालों का भी जो 13 है उसके साथ कंपेयर किया है। और इसी तरीके से अगर इसको मैं देखूं एलजी के साथ कंपेयर करके तो उसका रेट है 75,372। तो अगर मैं अपने स्लैश प्राइस को छोड़ भी दूं, इंट्रोडक्टरी जो स्पेशल प्राइस चल रहा है 30,999 का, उसको मैं अगर छोड़ भी दूं, एमआरपी को भी लूं, तब भी फिलिप्स का और एलजी का मुझे बाजार के अंदर जो बिकते हैं उससे हमारा एमवे का जो एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है वो सस्ता पड़ता है। इसी तरीके से चलो हम चलते हैं सुपर प्रीमियम ब्रांड पे। हमारा स्किन केयर ब्रांड की जो पॉपुलर है बहुत ज्यादा लेडीज के अंदर, इसको मैंने सुपर प्रीमियम ब्रांड के साथ ही कंपेयर किया है क्लिनिक और एस्टी लॉडर के साथ। बड़ी मुश्किल से मुझे ये कुछ प्राइसेस ढूंढने पड़े, लेकिन ये मैं लेकर आया हूं क्लिनिक और एस्टी लॉडर के साथ कंपैरिजन। हमारे आर्टिस्ट्री जेल क्लींजर का 1295 रुपीज हमारी 125 ml की ट्यूब को एमआरपी है, तो पर एमएल मुझे पे करना पड़ता है 10 रुपए 36 पैसे। अगर इसे मैं क्लिनिक के साथ जो कंपेयर करूं वो 30 ml की है और 1100 रुपए उसकी एमआरपी है, तो उसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है वो 36 रुपए 67 पैसे है दोस्तों। जस्ट इमेजिन, नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन। एस्टी लॉडर के साथ अगर कंपेयर करता हूं तो 17 रुपए 77 पैसे पड़ती है, क्योंकि इनकी जो ट्यूब है 2650 रुपए की है पर 150 ml की जेल क्लींजर। और अगेन मैं यहां पे बात नहीं कर रहा कि कम लगता है या ज्यादा लगता है। इसी प्रकार आर्टिस्ट्री की फाउंडेशन की अगर मैं कंपेयर करूं क्लिनिक के साथ और एलिजाबेथ, दोनों क्लिनिक, एलिजाबेथ, नाइनारे की, ये सभी जो ब्रांड है ये सुपर प्रीमियम ब्रांड है। तो मैंने सुपर प्रीमियम को सुपर प्रीमियम के साथ ही कंपेयर किया है। एमआरपी 3,099 रुपीज 30 ml है हमारी, तो मुझे पर एमएल पे करना पड़ता है 130 रुपए 30 पैसे। लेकिन क्लिनिक की जो है वो 32 रुपए 50 पैसे है फॉर 30 ml। तो पर ग्राम वहां पे पर एमएल, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत मेंशन किया, 108 रुपीज 33 पैसा। और उसी तरीके से एलिजाबेथ की मैं अगर बात करूं तो वो 3150 रुपए है और 105 रुपए के करीब आपको पे करनी पड़ती है फाउंडेशन की। और अगेन मैं यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। इस सबके ऊपर जो दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि हमारी 100% मनी बैक गारंटी है 30 डेज की और 90 डेज की। अब यहां पे आप देखिए, अब उनके जो बाकी के ब्रांड हैं उनके बारे में मुझे नहीं मालूम, मैंने खूब उसको स्टडी किया, लेकिन मुझे कहीं भी वहां पे 100% मनी बैक गारंटी का नहीं मालूम चला। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स की 100% मनी बैक गारंटी है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद अवर प्रोडक्ट और एनीथिंग अबाउट योर यू हैव एनी डाउट अबाउट योर प्राइस, you can have your money back. Even our prices are very low as compared to the competing brands, but we are giving 100% money back guarantee also. हमारे प्रोडक्ट 100% मनी बैक गारंटी के साथ सभी आते हैं, और ग्लोबल क्वालिटी जो है वो तो कोई मैच करती ही नहीं है। एक चीज की मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों, वो ये बोलना चाहूंगा कि ओरिजिनल बाय कीजिए, तभी आप सेफ रह पाएंगे। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा फेक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो बी वेयर ऑफ द फेक प्रोडक्ट्स। और एमवे कंपनी इस चीज की एड देती रहती है न्यूज़पेपर के अंदर, लीडिंग न्यूज़पेपर्स में। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आई थी 12 अप्रैल को, और उसके बाद 14 अप्रैल को फिर दिल्ली और एनसीआर के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर हमने ये न्यूज दी थी कि बी वेयर रहिए फेक प्रोडक्ट्स के। यहाँ पे आप फ्लायर देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में, वहां पे बताया गया है कि किस प्रकार के फेक प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर मिल रहे हैं, और जिस वजह से आप अनसेफ हो सकते हो, चाहे वो हेल्थ का मामला है, चाहे स्किन का मामला है, चाहे किसी भी चीज का मामला है। समझ लीजिए, मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा स्पेशली बात कि आप कॉस्ट क्या पे करेंगे, क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है आपको कम कीमत पे बाय करने की वजह से, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या आपको मंजूर है कि आपका बच्चा
एक डुप्लीकेट न्यूट्रलाइट का चॉकलेट ड्रिंक लेकर या जो उसकी मल्टीविटामिन आती है उसको लेकर बीमार पड़ जाए या उसको कुछ हो जाए? क्या आप ये कीमत चुकाने को तैयार हैं दोस्तों? जस्ट इमेजिन कि व्हाट वी आर डूइंग। क्या हम इतना भी नहीं समझ पाते कि हमें ऑथेंटिक सामान बाय करना चाहिए, ऑथेंटिक जगह से बाय करना चाहिए? और मैं तो एक और बात करना चाहूंगा कि हो सकता है कि आप साल के अंदर 10,000, 15,000, 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स एमवे के ना यूज करते हो। आपके कस्टमर, मैं आपकी कस्टमर की बात कर रहा हूं, शायद वो 10-20,000 के प्रोडक्ट पूरे साल के अंदर यूज भी ना करते हो, लेकिन वो 10-20,000 रुपए के प्रोडक्ट्स के वजह से उनको 1,000-2,000 रुपए का पूरे साल के अंदर फायदा नहीं होने वाला, और उसका नुकसान कितना बड़ा हो सकता है वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो थोड़ा अवेयर कीजिए अपने कस्टमर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ऑथेंटिक बाय कीजिए, सेफ रहिए। एमवे के प्रोडक्ट्स जो है उसकी कोई तुलना नहीं है, चाहे वो प्राइस के मामले में ले लें और चाहे वो क्वालिटी के मामले में ले लें। आई थिंक मैंने जस्टिफाई किया है आज के इस टॉपिक को, और मिलते रहेंगे इसी तरीके से।